अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने कल वाला व्लॉग अपना एंड किया था। रात का टाइम हो गया, हम बनाने लगे हैं जी खाना, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स वगैरह सारा कुछ काट के रेडी करके रख गई थी। गांव जब हम गए हैं तो अब वापस आए हैं तो अब मैं खाना रेडी करने लगी हूँ। एग वेजिटेबल राइस बनाने लगी हूँ और साथ साथ बनने लगी है जी आलू गोभी और मेथी का सालन। बहुत ही मज़े की फ्रेश गोभी है, ये मेरी फ्रेंड ने भेजी है। घर का साफ पानी लगा हुआ है इसको और इतनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। पैन के अंदर डाला था मैंने लहसुन, इसको मैंने भून लिया। इसमें डाल दिए मैंने कैरेट्स। इधर मैंने डाल के रख दिया था प्याज, और प्याज जो है हमारा वो भी भुन गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। गोभी के अंदर अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए, इनको मैंने फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। जो कैरेट्स है हमारी वो भी अच्छी तरह से भुन गई हैं। आजकल माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सब्जियां आई हुई हैं, दिल खुश हो जाता है। जब भी हम खाना बनाते हैं उसको देख के दिल खुश हो जाता है और फिर खाने का भी मज़ा आ जाता है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मटर और साथ ही हम डाल देंगे इसमें पानी। इतने ये मज़े के चावल बनते हैं और बनाने इतना आसान है ना, सिर्फ सब्जियां काटने में आपको टाइम लगता है, बाकी तो ये थोड़ी देर में रेडी हो जाते हैं। मटर डाल के इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, और मैंने डाली इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और साथ डाल दिए लौंग। खाना मैं ज़्यादातर दोपहर के टाइम ही रेडी करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं शाम के टाइम में खाना बनाऊँ। और दूसरी तरफ जो हमारा लहसुन अदरक प्याज था, टमाटर थे, वो सारे भुन गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई मसाले और फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल शामिल करेंगे। आपने नोट किया होगा कि मेरे डेली के खानों में कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें मैं मेथी ना डालूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सालन में थोड़ी सी मेथी लाजमी शामिल करूं। और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी डाली इसके अंदर। ये हल्दी जो है वो हमारी घर की खुद की बनाई हुई है। अभी भी मैं बाज़ार से हल्दी ला के रखी हुई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में धूप निकलेगी तो फिर हम लोग उस हल्दी को रेडी करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप हल्दी अपने घर में बना सकते हैं। ज़ीरा और सूखा धनिया डाला है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको भून लिया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मेथी। गांव हम गए थे तो इतना मज़ा आया और आयशा इतनी माशाल्लाह से खुश हुई है ना, इतनी ज़्यादा। और वो बाबा से कह रही थी कि बाबा थोड़े दिनों के बाद ही हम दोबारा से फिर ज़मीनों पे जाया करेंगे। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लगता है। आजकल सरसों के फूल निकले हुए हैं और वैसे भी आपको पता है कि ज़मीनों में खुली आबो हवा होती है, फ्रेश एयर होती है और किसी भी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं होती और इतना मज़ा आता है जाके। मुझे तो खुद गांव बेसिकली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। और अगर आपके पास सब्ज़ प्याज यानी कि उसके सब्ज़ प्याज के पत्ते हैं तो आप उसको भी चॉप करके इसमें शामिल कर दें। वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया और उसको अब हम इसमें शामिल करके चम्मच को हिला देंगे। चम्मच हिलाएंगे तो इसके इतने खूबसूरत क्रिस्टल टाइप इसके अंडे के जो हैं वो पीसीस बन जाएंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं देखने में। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इस तरह से 3-4 अंडे डालें और मज़े का राइस रेडी कर लें। और अगर आपके पास चिकन है तो आप इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं। हड्डी वाला चिकन भी डाल सकते हैं और बोनलेस भी डाल सकते हैं।
इसमें शामिल कर दिए हैं हमने राइस और इन्हें अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल कर दिया इसके अंदर मैंने और इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च हमेशा आप लोग खानों में ताज़ा पीस के डाला करें और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना बनाया करें। थोड़ी सी इसको ना दरदरी टाइप रखा करें। और अभी हम बना रहे हैं जी फ़िश फ्राई। फ़िश मैंने आप लोगों के सामने मैरिनेट करके रखी थी कल, और आज हम उसको यूज़ करेंगे। कुछ हम फ्राई कर लेंगे और कुछ जो है उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। इतनी मज़े की माशाल्लाह से ये फ़िश बनी थी। और जो आप लोग इसको फ्रीज़ करेंगे, जैसे आपके पास गेस्ट आएंगे आप इसको निकालेंगे, 30 सेकंड या 1 मिनट तक आपने इसको ओवन में रखना है, माइक्रोवेव में। और उसके बाद आपने जिस तरह से मैंने अभी बेसन लगाया है इस तरह से मसाला लगा के आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैंने कोई मसाला लगाते हुए हाथ से नहीं मला था, कुछ नहीं किया था, मैंने जस्ट इसको पॉट को हिलाया था और किस तरह से माशाल्लाह मसाला जो है सारी फ़िश के ऊपर लग गया है। बेसन ना लिया मैंने, उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 पिंच हल्दी हल्दी और पिंच की लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक इसमें शामिल किया है। फ़िश को मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं लगाया था क्योंकि जब हमने बाज़ार से फ़िश ली थी तो उन्होंने इसको नमक लगा दिया था। अब मैंने इतना ही नमक डाला है जितना हमें ऊपर जो हमने बेसन डाला है उसके लिए ज़रूरत है। बेसन लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे हम करेंगे शैलो फ्राई। और ये जो बाकी की फ़िश है इसे मैं फ्रीज़ कर दूंगी। जब हमें जितनी फ़िश की ज़रूरत होगी हम इसको निकाल के यूज़ कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग ज़िप लॉक बैग में फ़िश डाल के रख देते हैं तो वो आपस में जुड़ जाती है। ये देखें जिस तरह से मैंने इसको प्लेट में सेट किया, इसी तरह आप किसी भी प्लेट में या डिश में आप लोग सेट करें। और फिर इसके ऊपर आप शॉपर जो होते हैं ना, जो हम वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, चीज़ें डालते हैं, शॉपर होते हैं, वो इसके ऊपर चढ़ा दें या इसको क्लीन रैप से रैप करें और फिर इसको आप फ्रीज़ कर दें। राइस देखें माशाल्लाह से हमारे कितने मज़े के रेडी हुए हैं। बिल्कुल वाइट कलर के चावल हैं और इसके अंदर कलरफुल वेजिटेबल्स कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा आलू गोभी का सालन भी हो गया रेडी। इतना माशाल्लाह से ये मज़े का सालन बना था। जो गोभी हम बाज़ार से लेके आते हैं उसकी निस्बत इसका टेस्ट बहुत ही आउट क्लास था। ऑयल मैंने कर लिया है जी गरम। देखिए मैंने कितना कम ऑयल लिया है। और फिर अब फ़िश के पीसीज उठा के जो स्किन वाली साइड है वो आपने नीचे रखनी है, दूसरी साइड आपने ऊपर वाली साइड पे करनी है। 4 मिनट तक आपने मीडियम टू लो आंच पे इसको फ्राई करना है और उसके बाद फिर आपने इसकी जो साइड है वो टर्न कर देनी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त गोल्डन कलर की इसकी लुक आई है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपकी छोटी बोटियाँ तो आप इसी तरह से फ्राई करके निकाल लें और जो बड़े पीस हैं उसको साइडों को भी हम टेढ़ा करेंगे और साइडें भी फ्राई करेंगे। अब बनाने लगी हूँ जी मियाँ साहब के लिए मैं रोटी। ये वही आटा है जो मैंने उनके लिए पिसवाया था। मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी ये आटा है और इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ताकत है इसमें। टेस्ट जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है माशाल्लाह से। मैं खुद यही रोटी खाती हूँ उनके साथ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनती है। जो फ़िश के बड़े पीसीज हैं उनको मैं साइडें उनकी टर्न कर दूंगी, उन्हें तिरछा कर देंगे ताकि वो चारों तरफ से पक जाएं अच्छी तरह से। आजकल इतनी ठंड पड़ रही है ना तो आप बच्चों को लाजमी फ़िश दें। अगर वो सालन में खाते हैं, नहीं तो इस तरह से बना के दें। इसके ऊपर जो बेसन लगा है उसको आप रिमूव कर दें अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो। बाकी अंदर से फ़िश निकाल के खा लें क्योंकि फ़िश जो है वो ऑयल अब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करती।
जो ऊपर इसकी कोटिंग है वो थोड़ी सी आप थिक कर लें इसकी कोटिंग, और इसको शैलो फ्राई करें और ऊपर वाली कोटिंग उतार के अंदर से फ़िश आप खा लें तो इंशाल्लाह ताला कोई भी हेल्थ का इशू नहीं होगा। फ़िश हो गया जी रेडी, और अब मियाँ साहब को मैंने दे दिया खाना खाने के लिए। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है। कलर थोड़ा सा इसका डार्क है गंदम की निस्बत, लेकिन टेस्ट इसका माशाल्लाह से बहुत ही बेस्ट है। आलू गोभी का सालन भी बहुत ही लाजवाब है, और जो फ़िश है वो माशाल्लाह से इतनी मज़े की है। थोड़ी सी मैंने टेस्ट की है, मज़ा आ गया है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। और मैंने तो फ़िश तोड़ के उसमें से कांटे निकाले हैं, उसको राइस के ऊपर डाला है और मैं राइस के साथ इसे एंजॉय करूँगी। मेरा आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।